Hello students, this video is for abnormal molecular mass of solute and want of factor I. So किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इफ दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट डिफरेंट फ्रॉम theoretically calculated value of molecular mass of a compound, then that molecular mass of solute is called एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब बात ये आती है कि सॉल्यूट का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आता है। तो जब भी हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जब वो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में या तो एसोसिएट हो जाएगा या डिसोसिएशन हो जाएगा उस सॉल्यूट का, या वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, इन दोज केसेस द मॉलिक्यूलर मास of a solute calculated by using colligative property comes out different from their normal molecular mass, and that molecular mass of solute is called abnormal molecular mass. अब abnormal molecular mass को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे देखते हैं। The molecular mass of a solute calculated by using any colligative property if it comes different from their normal molecular mass, and it is called abnormal molecular mass. सो किन किन केसेस में हमें किसी सॉल्यूट का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलता है। द कंडीशंस अंडर विच द मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट abnormal. First is when the solution is non ideal. जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो उस केस में हमें जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूट का बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन their molecular mass comes out abnormal. Or we can say that when solution is not dilute, जब solution dilute नहीं होगा, so dilute solutions are ideal solutions. When solute undergo association or dissociation in solution, जब कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है जब भी हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सो दैट मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट डिफरेंट, बिकॉज colligative property is inversely proportional to molecular mass of solute. तो जब ये सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, और जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं देन दैट मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट डिफरेंट फ्रॉम देयर
actual molecular mass, and that molecular mass of solute is called abnormal molecular mass. तो abnormal molecular mass जब हमें मिलता है तो हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से। तो वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है सॉल्यूट का उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इक्वेशन होगी उसमें हमें वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, और इस वांट ऑफ फैक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे वेदर द सॉल्यूट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। तो वांट ऑफ फैक्टर को उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड कर देंगे, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट by using want of factor we can calculate the actual molecular mass of solute। अब हम देखेंगे कि want of factor है क्या, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और कब सॉल्यूशन एसोसिएट होगा और डिसोसिएट होगा। तो उसके लिए हमें want of factor कैसे निकालना होगा और उसकी हेल्प से हम किस तरह से एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाते हैं। Students, these are the different colligative properties which are used for calculation for molecular masses of solute. So whenever a solute undergo any association or dissociation, then these equations are not applicable for calculation of molecular mass of solute। तो जब भी कोई सॉल्यूट एसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में या डिसोसिएट हो जाएगा तो उस केस में हम इन इक्वेशंस की हेल्प से उस सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें इसमें इन इक्वेशंस में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम उस सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें इन इक्वेशंस में वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो किस तरह से हम उसको इंक्लूड करेंगे, अगर कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से अगर हम उसके मॉलिक्यूलर मास को निकालना चाहेंगे, कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। तो किस तरह से होगा वो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट आई और x2, एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जब भी कभी कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू हमें उस सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर भी हम इंक्लूड कर देंगे वांट ऑफ फैक्टर को। तो वो मॉडिफाई होने के बाद इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी और इसमें भी हम डिपेंडिंग ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन यहाँ आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम उस सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी मॉडिफाई हो जाएगी ये इक्वेशन, और ये यहाँ पर भी हम आई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें भी इसी तरह से हम वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर देंगे और हम बाय यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इन सभी इक्वेशंस में हमें आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उस आई की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे जब भी कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है। इन इक्वेशन से हम एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें आई को इंक्लूड नहीं करेंगे देन द मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट is different from their actual molecular mass, and in that case we get abnormal molecular mass of solute.